हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने देखा जब हम फ़िल्टर पढ़ रहे हैं, इस समय हम फ़िल्टर पढ़ रहे थे, तो फ़िल्टर में हमने क्या क्या अब तक कर लिया है। स्लो सैंड फ़िल्टर सबसे पहले हमने किया था, उसके बाद में रैपिड सैंड फ़िल्टर हम लोगों ने किया, और नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर फ़िल्टर। तो जब हम स्लो सैंड फ़िल्टर कर रहे थे तो हमने क्या नोटिस किया, हमने ये देखा कि स्लो सैंड फ़िल्टर के लिए एरिया रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि हमने देखा कि जो इफ़िशेंसी है, ठीक है, वाटर क्लीनिंग इफ़िशेंसी है, सबसे ज़्यादा स्लो सैंड फ़िल्टर की थी। कितनी थी? 98 to 99%। जबकि इसके बाद जब हमने रैपिड सैंड फ़िल्टर देखा, फिर हमें इफ़िशेंसी उसकी कितनी मिली? 60 to 68%। और जो एरिया था वो कम हो गया, एरिया रिक्वायरमेंट जो थी वो कम हो गई। तो इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे। अब जैसे हम प्रेशर फ़िल्टर पढ़ेंगे तो प्रेशर फ़िल्टर में क्या देखेंगे, जो इफ़िशेंसी है वो और भी डाउन हो जाने वाली है, ठीक है, लेकिन जो एरिया रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर फ़िल्टर है, इसकी एक सबसे ख़ास बात क्या होगी कि इसमें हम ना पोर्टेबल वाटर नहीं मिलेगा हमें, यानी हमें पोर्टेबल वाटर इससे में नहीं मिलता है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम कहते हैं। तो हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलेगा इससे, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं हम, प्रेशर फ़िल्टर का यूज़ जो करते हैं तो स्विमिंग पूल वाटर के क्लीनिंग के लिए करते हैं, या फिर कोई मास ऐसे ही मास रिक्वायरमेंट वाटर को होता है वहाँ पे वो करते हैं। बस आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना ये है, जो आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रेशर फ़िल्टर है उससे जो वाटर की क्लीनिंग होती है क्या वो पोर्टेबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो पोर्टेबल वाटर नहीं होता है। डेफिनेशन में भी आप सिंपली बस 2 लाइन में ये लिख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके डिज़ाइन और इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे इम्प्योरिटीज़ को ये रिमूव करता है और इसकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जब हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, यानी जब सारा का सारा स्लो सैंड फ़िल्टर, रैपिड सैंड फ़िल्टर और प्रेशर फ़िल्टर, ये तीनों टॉपिक जब ख़त्म हो चुके होंगे, तब आप लोग उसको याद कैसे रखोगे पूरी तरीके से। याद रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो देखो, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि अगर इन तीनों को ना आप कंपेयर करते हुए याद रखें। कंपेयर करने का सेंस ये है कि कह सकते हैं, जैसे पहले स्लो सैंड फ़िल्टर में अगर एरिया वाइज हम बात करें, तो एरिया की अगर हम बात करें तो हमने देखा एरिया सबसे ज़्यादा किस तीनों में, अगर हम तीनों की बात करते हैं यहाँ पे, स्लो सैंड, रैपिड और प्रेशर की अगर हम बात करें, तो तीनों में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा एरिया रिक्वायरमेंट किसका होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्लो सैंड फ़िल्टर का होगा। कितना होता था? 100 से 200, ठीक है, मीटर स्क्वायर। वही जब हम रैपिड सैंड फ़िल्टर की बात करते थे तब वहाँ कितना होता था? 10 to 100 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरीके से जो प्रेशर फ़िल्टर होगा, प्रेशर फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है, एक चैम्बर में ही बना होता है, ठीक है। इसको हम एक स्टील चैम्बर में भी बना सकते हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा अभी हम बात ना करते हुए, जब पूरा इसको हम समझा देंगे आपको, उसके बाद में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, हम इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ टर्म्स हैं इसमें कि इफ़ेक्टिव साइज़ कितना होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन कितना होता है, ठीक है, किस पर्टिकुलर फ़िल्टर के लिए किस उसका फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है। तो ये कुछ पॉइंट वाइज हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने क्या किया था, आपको पॉइंट वाइज दोनों को कंपेयर करा के मैंने नोट डाउन करवाया था, ठीक है।
तो प्रीवियस लेक्चर से अगर आपने नोट्स नहीं तैयार किए हैं तो आप जाकर तैयार करिए। और मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्ट्रेशन टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे या तो थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इससे न्यूमेरिकल आएगा, आना ही आना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको याद भी रखेंगे। अच्छा, देखते हैं प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर, तो प्रेशर फिल्टर बेसिकली है क्या? अगर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्मॉल सैंड फिल्टर भी हम कहते हैं, स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर भी हम कहते हैं, जो कि एक क्लोज्ड वेजल में प्लेस कर देते हैं हम जिसको, या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर है जो कि स्टील चैम्बर में प्लेस्ड होता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? स्मॉल रैपिड सैंड फिल्टर प्लेस्ड इन क्लोज्ड वेसल। ठीक है, अब क्या है इसका नाम से जैसा कि तुम्हें पता चल रहा होगा कि प्रेशर फिल्टर, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कि इसका जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, क्या कहेंगे यहाँ पे? प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोग कहते थे कि मैं छोटा छोटा लिखता हूँ तो उसमें देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा लिखने की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो इट कैन बिल्ड इन ए स्मॉल चैम्बर, इन स्टील चैम्बर। क्या कर सकते हैं कि इसको एक स्टील चैम्बर के अंदर भी हम बिल्ड कर सकते हैं। और यही कारण है कि प्रेशर फिल्टर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो सैंड होती है ना, जब हमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जब हेड लॉस होते होते जब बहुत ज़्यादा इसमें हेड लॉस होने लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम बैक वॉशिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते थे रैपिड सैंड फिल्टर में। लेकिन उसके बाद में भी क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जब सैंड वो यूज़लेस हो जाती, मतलब हम उसको फर्दर बैक वॉशिंग करके भी हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो क्या करना होता है हमें, उसको हमें रिमूव करनी होती है, यानी सैंड में रिप्लेस करनी होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है कि क्योंकि वो स्टील चैम्बर में क्लोज्ड फॉर्म में होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सैंड को रिप्लेस करने में। ठीक है, इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये जो प्रेशर फिल्टर होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर, वर्टिकल प्रेशर फिल्टर।
ठीक है। ये बेसिकली क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इसको अभी जब हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक है, सारा डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो सेम है, बस बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है, देखेंगे क्या है इसमें। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जो प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि प्रेशर फिल्टर है, तो क्या करेंगे, अगर हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे वो कितना होगा। प्रेशर अप्लाइड 300 टू 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट को क्या करो, नोट डाउन करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रेशर फिल्टर के बारे में लिख रहे होंगे और अगर आप यही नहीं लिखेंगे कि प्रेशर फिल्टर पे कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके एक तरीके से कह सकते हो कि कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का। ठीक है, और अगर इसे यही सब डेटा लिखते हुए अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो उससे आपका ये फ़ायदा ये होगा कि इफ़ेक्टिव राइटिंग मानी जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे पहले से एक डायग्राम बना के लेकर आया हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर का। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर फिल्टर का एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं इसे। इसको देखिए, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे ये क्या है, ये रॉ वाटर है, ये सैंड बेड है, ग्रेवल बेड है, ये यहाँ पे ये क्या है, सेंट्रल, ये सब, ये सेंट्रल ड्रेन है, ये लेटरल ड्रेन है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप पहले से ही परिचित हैं अच्छे से, क्योंकि ये लेटरल ड्रेन, सेंट्रल ड्रेन, ठीक है, ग्रेवल, सैंड, रॉ वाटर, इन सब चीज़ से आप काफ़ी अच्छे से फैमिलियर हैं, क्योंकि इससे पहले भी 2 फिल्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें था, तो इसमें कुछ नया नहीं है समझने लायक। और ये क्या है, ये बेस है इसका, जो कि कंक्रीट का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे देखिए ये काम कैसे करता है। यहाँ पे भी कुछ वॉल्व है, यहाँ पे कितनी वॉल्व यूज़ की गई हैं, वॉल्व 1, 2, 3 और ये 4 वॉल्व है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वर्किंग, ये कैसे काम करेगा। जब फिल्ट्रेशन ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, वॉल्व नंबर 1 इसको ओपन करेंगे, और दूसरी कौन सी ओपन करेंगे, वॉल्व 2 ओपन करेंगे। बाकी जो 3 है ये क्लोज रहेगी, और यहाँ पे जो वॉल्व है 4 नंबर की, इसको हम क्लोज रखेंगे, क्योंकि ये जो 4 नंबर की वॉल्व है ये किसके लिए है, ये एक तरीके से ये जो गटर टैंक है ये यहाँ पे। ठीक है, ये टैंक है, वेस्ट वाटर, ये वेस्ट है वाटर, उसका टैंक है ये। तो अब इसमें कैसे, इसकी वर्किंग क्या है, देखिए 1 नंबर वॉल्व आपने ओपन किया, और यहाँ से रॉ वाटर क्या करेगा, इस टैंक में इंटर करना शुरू करेगा। ठीक है, रॉ वाटर, मैंने क्या कहा, रॉ वाटर मतलब जिसमें कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन और किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ वाटर। जैसा कि स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग यूज़ करते थे, स्लो सैंड फिल्टर में हम लोग क्या यूज़ करते थे, रॉ वाटर यूज़ करते थे। जबकि रैपिड सैंड फिल्टर में हमने क्या किया था, कोएगुलेटेड और फ्लोकुलेटेड वाटर यूज़ किया था, जिसको प्री ट्रीटमेंट वाटर बोलते हैं। ठीक है, प्री ट्रीटेड, तो वैसा हमने यूज़ किया था। लेकिन हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें रॉ वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, रॉ वाटर हम इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं,
देखिए रॉ वाटर हम लोग इसलिए इसमें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रॉ वाटर टैंक है ये, इसी के अंदर ये कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन का जो प्रोसेस है इसी में हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि जो वाटर हमने क्या किया इसके अंदर इंटर करेंगे, वो वाटर एक प्रेशर के साथ इंटर करेगा। और प्रेशर कितना था, 300 से लेकर 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। जो कि जब यहाँ पे वाटर होगा और इसी में हम क्या करेंगे, जो एलम है, एलम को जब इसी में हम मिक्स कर देंगे तो क्या करेगा, इसी के साथ ये मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे यहीं पे इसकी रॉ वाटर टैंक है, जो रॉ वाटर टैंक के अंदर ही इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से तो नहीं कह सकते, कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं जो कि आगे हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन क्या है, इसी में इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। जब ये मिक्सिंग हो गई, अब मिक्सिंग होने के बाद क्या होगा, ये जो वाटर है, वाटर क्या करेगा भाई, हर बार की तरह इस बार भी वाटर क्या करेगा, सैंड के जो वॉइड्स हैं इससे पास होता हुआ ग्रेवल के वॉइड्स में जाएगा, फिर ग्रेवल से पास होता हुआ क्या करेगा, इन लेटरल ड्रेन्स के थ्रू होता हुआ क्या होगा, ये क्या है, सेंट्रल ड्रेन। ठीक है, लेटरल ड्रेन से सेंट्रल ड्रेन। और इसी तरीके से ये जो वाटर है इसका फ्लो होता हुआ किधर को फ्लो होगा, ये फ्लो होता हुआ कहाँ पहुँच गया, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये 2 नंबर वाल्व जो ओपन हो रखी है, ये क्या है, ये फिल्टर्ड वाटर वाल्व है। ठीक है, क्या कह सकते हो, यहाँ पे एकदम टैंक भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ये किसी टैंक से, ये जो फिल्टर्ड स्टोरेज टैंक है। ठीक है, हमने मान लिया फिल्टर्ड स्टोरेज टैंक है, जहाँ पे ये वाटर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। कई बार हम लोगों ने जैसा पिछले टॉपिक्स में हमने देखा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो समझने वाली हो। लेकिन हाँ, इसके जो ये डायग्राम है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से देख के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अब क्या है, हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जो हमने कंटिन्यूसली चलाते रहे भाई इसको। और जो फिल्ट्रेशन होगा तो आप लोगों को पहले ही पता है क्या होगा, जो यहाँ पे वॉइड्स हैं ये क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ की वजह से इनको क्या होगा, फिलिंग हो जाएगी, फिल हो जाएंगे। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ से, जब इम्प्योरिटीज़ इनके वॉइड्स को फिल कर लेगा, क्या करेगा, सैंड बेड से पास होते हुए कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो ग्रेवल के जो अपर लेयर हैं उसको भी फिल कर लेंगे, इनके जो वॉइड्स हैं इनमें फिल कर जाएंगे। तो जैसा कि हम रैपिड सैंड फिल्टर में करते थे, रैपिड सैंड फिल्टर में हम लोगों ने क्या किया था, बैक वॉशिंग किया था ना। तो सेम टू सेम इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, बैक वॉशिंग करने वाले हैं। ठीक है, इनके पोर्स को ओपन करने के लिए या इनके वॉइड्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, हम लोग तब तक इस प्रोसेस को यूटिलाइज करेंगे, यानी फिल्ट्रेशन का हम इसमें से तब तक करते रहेंगे जब तक कि जो एक परमिसिबल लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट होती है हेड लॉस की। ठीक है, क्योंकि जब वॉइड्स भाई फिल हो जाएंगे, तो जब वॉइड्स फिल होने के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी, हेड लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो हेड लॉस की जो परमिसिबल लिमिट है, जब इसे वो पार करेगी तो हम क्या करेंगे, बैक वॉशिंग करेंगे इसकी। अब बैक वॉशिंग का प्रोसेस क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सारी वॉल हम क्लोज कर दिए। ठीक है, सारी वॉल्स क्लोज कर दिए। अब क्या करेंगे, किन वॉल्स को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल नंबर क्या है, 3 वॉल। वॉल नंबर 3 जो है इसको ओपन करेंगे। और यहाँ पे देखिए वॉल नंबर 4 है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, 3 और 4 नंबर की जो वॉल है इसको हम ओपन कर देंगे। फिर क्या होगा भाई, रॉ वाटर जो है यहाँ से पास होता हुआ 3 नंबर वॉल से ये कहाँ जाएगा, सेंट्रल ड्रेन, लेटरल ड्रेन। फिर सेम टू सेम प्रोसेस हो रहा है बैक वॉशिंग का, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर में। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ है उसको ये बाहर की तरफ क्या करेगा, वॉश आउट कर देगा। और ये इम्प्योरिटी के साथ में जो ये वाटर होगा, इम्प्योर वाटर होगा, ये वॉल नंबर 4 से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा,
जो वेस्ट वाटर टैंक हम लोगों ने बना रखा है जिसको हम गटर बोलते हैं, ठीक है, इसको गटर भी बोलते हैं, इस गटर टैंक में क्या होगा, जाके स्टोर हो जाएगा, ये इसमें चला गया, ठीक है। फिर एक बार हमने क्या किया, सारी वॉल बंद कर दी, ठीक है, सारी वॉल हमने बंद कर दिया। अब क्या, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ जो थी, भाई इम्प्योर वाटर ही तो हमने क्या किया था, अभी इससे पहले पास हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर टैंक में कुछ इम्प्योर वाटर रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, वॉल नंबर 1 ओपन करके इसका फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चालू कर दिया, तो क्या होगा, जो इम्प्योर वाटर था वो फिर से यहाँ पे सैंड बेड पे आ जाएगा, और सैंड बेड में आ जाएगा, वॉइड्स में आ जाएगा, और ये गंदा पानी ही हमें मिलेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 1 नंबर की वॉल्व ओपन करेंगे, ठीक है, 1 नंबर की वॉल्व ओपन करेंगे, नंबर 1, और 4 नंबर की वॉल्व ओपन करेंगे, 1 और 4 ओपन करेंगे। इससे क्या होगा भाई, 1 नंबर की वॉल है, यहाँ से रॉ वाटर, भाई देखिए यहाँ से रॉ वाटर टैंक के अंदर इंटर किया, फिर क्या होगा, इस सैंड बेड, ये जो टैंक था उसको, टैंक का जो वाटर होगा उसको लेकर कहाँ चला जाएगा, टैंक का जो इम्प्योर वाटर था उसको फ्लो करा के पहुँचा देगा ये गटर में, क्योंकि 4 नंबर और 1 नंबर वॉल खुली हुई है, तो ये गटर में जाके आराम से पहुँचा दिया इस पानी को, जितना भी गंदा पानी था सारा का सारा क्लीन हो गया। अब क्या हुआ, हमारा जो प्रेशर फिल्टर है वो ऑपरेशन के लिए, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 नंबर वॉल ओपन करेंगे, फिर रॉ वाटर कहाँ जाएगा, सैंड बेड में जाएगा, सैंड बेड से फिल्टर बेड, फिर वही सेम प्रोसेस जो था, फिर हम 2 नंबर की वॉल ओपन करेंगे और यहाँ पे वाटर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये वाटर हम क्या 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 करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हॉरिजेंटल बेड, ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटल बेड। अब क्या है, अगर हम लोग बात करें वर्टिकल बेड की, अगर हम लोग बात करें वर्टिकल बेड की, तो जो वर्टिकल बेड और हॉरिजेंटल बेड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक बेसिक सा डिफरेंस यही है, एक बेसिक सा डिफरेंस ये होगा यहाँ पे कि ये जो पूरा टैंक है ना, ये जो पूरा टैंक है, ठीक है, वो वर्टिकली दिखेगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमें दिखने लगेगा, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। अब वो क्या है, एक छोटा सा हम डिज़ाइन इसका ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, ये कंक्रीट का हो गया, कंक्रीट सेक्शन हो गया, ये क्या लेटरल ड्रेन्स हो गए, ये क्या हो गए, ये लेटरल ड्रेन्स हो गए, ये क्या है, ये ग्रेवल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सैंड है, ये ग्रेवल हो गए, और ये सैंड हो गया। फिर यहाँ सेम टू सेम ये गटर, वॉल नंबर यहाँ पे 4 हो गई, ये जो वाटर टैंक था, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफली इसको मैंने बना दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक 3 नंबर यहाँ हो गई, और एक 2 नंबर वॉल भी हो गई, और यहाँ पे ये फिल्टर्ड वाटर टैंक हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बस ये क्या है,
ये जो इसका चैम्बर है, चैम्बर के ये जो चैम्बर है यहाँ पे वर्टिकल चैम्बर हो गया, और हॉरिजॉन्टल में ये वर्टिकल है, वर्टिकल प्रेशर फिल्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो चैम्बर हमने बना रखा है, ये स्टील चैम्बर, बेसिकली क्या है, स्टील का ही चैम्बर हम बना लेते हैं। तो ये जो चैम्बर है हमारा, ये वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल में जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और बाकी इसकी किसी भी तरीके से कोई मेन डिफरेंस नहीं है, बस आपको इतना ही देखना है यहाँ पे। ठीक है, वॉल जैसे सिमिलरली क्या है, जो वॉल 4 नंबर वॉल थी, ये यहाँ पे वाटर टैंक हो गया, वाटर टैंक से वहाँ भी कनेक्टेड थी, फिर दूसरी साइड से 1 नंबर वॉल जो थी वाटर टैंक से कनेक्टेड थी, यहाँ पे हम 4 नंबर वॉल भी दूसरी साइड वाटर टैंक से कनेक्टेड है। ठीक है, जो सेंट्रल जो ड्रेन से उससे 1, 2 नंबर और 3 नंबर वॉल यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो प्रोसेस था सेम है, बस क्या है, आप फिगर का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ बना के मैंने दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, फिर से आइए, फिर से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना होता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका 2 to 5 टाइम्स मोर देन रैपिड सैंड फिल्टर। ठीक है, 2 to 5 टाइम्स मोर देन रैपिड सैंड फिल्टर। होता कितना ये, 6000 to 15,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका क्या है, फिल्ट्रेशन रेट है। तो अगर इसका फिल्ट्रेशन रेट है तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इसी को क्यों हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, है ना। जब इतना ज़्यादा इसका फिल्ट्रेशन रेट है और हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं इसको यूज़ कर लेते हैं, यूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन ये बात तो हुई सिर्फ और सिर्फ किसकी, ये बात हुई सिर्फ फिल्ट्रेशन रेट की। इफ़िशेंसी की तो हमने अभी बात ही नहीं की है। इफ़िशेंसी के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इफ़िशेंसी इसकी बहुत कम होने वाली है, इफ़िशेंसी इसकी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, नॉट यूज़ फॉर पोर्टेबल वाटर, इसीलिए पोर्टेबल वाटर में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। पोर्टेबल वाटर का क्या मतलब होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रेशर फिल्टर यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसका रीज़न क्या है, मेन रीज़न उसका ये है कि इफ़ेक्टिवली ये कलर, ऑर्डर और टर्बिडिटी को रिमूव नहीं करता है। ठीक है, लिख लो इसको एक लाइन में, नॉट रिमूव इफेक्टिवली कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये इसके मेन रीज़न है, इसलिए हम इसको एज ए पोर्टेबल वाटर हम यूज़ नहीं करते हैं। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं जल्दी से। एडवांटेज, देखो एडवांटेज की अगर बात करें हम, तो सबसे पहले क्या मेन इसका एडवांटेज क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हाई है। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, एरिया रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल।
एंड कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट, कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन टेक प्लेस इनसाइड द प्रेशर फिल्टर। इसमें क्या है, कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन के लिए हमको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो प्रेशर फिल्टर है उसी के अंदर कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन दोनों हो जाता है। कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन takes place inside the प्रेशर फिल्टर। ठीक है, ये तो इसका एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर लेते हैं और स्विमिंग पूल वगैरह में इस वाटर को हम यूज़ कर लेते हैं। हाईली अनइकोनॉमिकल। हाईली अनइकोनॉमिकल होता है। उसके बाद में जो इसका बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी है वो बहुत कम होता है। बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी इज लेस। तो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी है जो इसकी काफ़ी कम है। तो ये तो हो गए इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, प्रेशर फिल्टर डिस्कस किया, उसकी वर्किंग, डिज़ाइन और उसका क्या क्या यूज़ है। तो इस टॉपिक के साथ में फिल्ट्रेशन जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बाकी अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको कैसे याद रखते हैं। ठीक है, मैं ईजीएस्ट वे में मैंने तुम्हें बताया कि कैसे याद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, तीनों को कंपेयर करते हुए आप लोग याद करिए, तीनों याद रहेगा। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या था, ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर हम लोगों ने देखा। ग्रेविटी फिल्टर में क्या क्या होता था भाई, जहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है, वाटर का फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो क्या था, ग्रेविटी फिल्टर था। ग्रेविटी फिल्टर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। देन प्रेशर फिल्टर। प्रेशर फिल्टर क्या है, जिसके लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर क्या करें, अप्लाई करना पड़े। ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर हमने कितना अप्लाई किया, 300 से लेकर 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। अब क्या है, अब आप लोगों को ये करना है कि जो स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर, इन तीनों का जो वीडियो लेक्चर है उसको एक बार में देखें। ठीक है, एक बार में मतलब ब्रेक लेकर देखें, लेकिन कोशिश करें कि तीनों को एक बार में देखें।
पहले स्लो सैंड फिल्टर के देखें, फिर रैपिड सैंड फिल्टर, फिर प्रेशर फिल्टर। इससे क्या होगा कि तीनों का एक जो एक मिली जुली एक इमेज होगी, एक मेमोरी बन के तैयार हो जाएगी, जो कि आपको इसको याद रखने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि फिल्ट्रेशन से जो न्यूमेरिकल्स जो बचे हुए हैं उनको लेकर आएँ। ठीक है, क्योंकि जो थ्योरी पोर्शन था वो सारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम न्यूमेरिकल करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।